बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस कंट्रोल फ्लो प्रोटोकॉल्स इन डेटा लिंक लेयर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको देखें AKTU की पर्सपेक्टिव से तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ज़्यादा यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप बन जाते हैं और थ्योरेटिकल टाइप भी बनते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीनों की एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको शॉर्ट समराइज समझा रहा हूँ, कुछ कीवर्ड्स बताऊँगा, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, आप उसी पॉइंट्स को वहाँ पर लिख कर आना। अच्छे नंबर आएंगे इस टॉपिक से अगर आता है क्वेश्चन तो। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास स्टॉप एंड वेट। ये हमारा पहला प्रोटोकॉल है। फ्लो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है, दैट इज़ स्टॉप एंड वेट। इसी चीज़ को हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं कि ये सारे के सारे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं। याद रखना है, इस नाम से भी आ सकता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोलो या फिर वेरियस कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेरियस फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहला कौन सा हमारा प्रोटोकॉल है, स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है आपको वो होता है कि ओनली वन फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। क्या बोला, ओनली वन फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। एक समय पर सिर्फ एक ही फ्रेम यहाँ पर सेंड होता है और वो वेट करता है कि उसका एक्नॉलेज उसे मिल जाए, उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हाँ भाई ये रिसीव हो गया, तब वो दूसरा फ्रेम सेंड करेगा। उससे पहले वो दूसरा फ्रेम सेंड नहीं करता। इस कारण से ये सबसे स्लो मेथड है। इसमें सिर्फ एक ही फ्रेम होता है, दूसरा फ्रेम नहीं होता। सेकंड मेथड, यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है याद रखने वाला, कि जो अगर स्लाइडिंग विंडो है तो विंडो का साइज़ कितना होता है। तो अगर हम सेंडर के विंडो के साइज़ की बात करें, सेंडर्स विंडो, तो सेंडर का विंडो साइज़ कितना होगा बताओ, खुद से सोचो कि अगर ये एक ही फ्रेम एक बार में सेंड कर रहा है तो इसके पास सिर्फ एक ही फ्रेम रखने की ताकत है, यानी इसका विंडो साइज़ कितना है, 1 है। यानी इसके पास सिंपल एक फ्रेम है, ये सेंड करेगा, फिर दूसरा एक और फ्रेम रखेगा अपने पास। एक से ज़्यादा फ्रेम एक बार में सेंड नहीं कर सकता। अगर ये विंडो वर्ड कंफ्यूज कर रहा हो तो याद रखो, विंडो का मतलब इट इज़ दैट मैक्सिमम कैपेसिटी जो वो एक बार में सेंड कर सकता है या फिर रिसीवर एक बार में रिसीव कर सकता है। ठीक है, अगली चीज़, अगर सेंडर एक बार में एक भेज रहा है तो रिसीवर कितना रिसीव कर लेगा बताओ, खुद से सोचो। रिसीवर भी तो एक ही रिसीव करेगा क्योंकि एक भेजा है, वो एक रिसीव करेगा और फिर सामने से मांगेगा। तो विंडो साइज़ अगर बात की जाए रिसीवर के, रिसीवर विंडो भी 1 होती है। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है कि एक बार में एक ही विंडो सेंड होता है, तो इसमें दोनों के विंडो साइज़ कितनी होती है, रिसीवर और सेंडर की 1 होती है। एक बात नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि क्योंकि इसमें एक नॉलेज का वेट करता है तो ये सबसे स्लो है। तो अगर आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि आउट ऑफ ऑल द वेरियस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन सा ऐसा फ्लो प्रोटोकॉल है जो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो सबसे स्लोएस्ट प्रोटोकॉल कौन सा होगा, स्टॉप एंड वेट। क्योंकि ये तो वेट करता रहता है, एक मैसेज जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, टाइम पीरियड तक। अगर टाइम पीरियड तक एक्नॉलेज नहीं आता तो बंदा रीसेंड कर देता है। यहाँ से रीट्रांसमिशन का कंसेप्ट आता है। रीट्रांसमिशन कब करेगा, जब वो मैसेज लॉस्ट हो गया, यानी इसको एक्नॉलेज नहीं मिला। अगर एक्नॉलेज नहीं मिलेगा तो इसे रीट्रांसमिशन करने पड़ेगा। तो रीट्रांसमिशन ये कितने पैकेट्स का करेगा, एक पैकेट का, क्योंकि भाई का विंडो साइज़ ही 1 है। अगर 1 विंडो साइज़ है तो एक बार में एक ही ट्रांसमिशन कर सकता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद एक चीज़ आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर, ठीक, सीक्वेंस नंबर हमेशा 0 to 2⁻⁴ k-1 होता है। ठीक है, हमेशा 0 to 2⁻⁴ k-1 सीक्वेंस नंबर होता है। के यहाँ पर क्या है, विंडो साइज़ है, विंडो की वैल्यू रख लो यहाँ पर। हमारे पास क्या हुआ, 2⁻⁴ k-1। ओके, तो मतलब 2⁻² दैट इज़ 1, तो 0 से 1 तक आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0 and 1, यही दो होंगे हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस नंबर। पैकेट के ऊपर या तो 0 लिखा होगा या 1 लिखा होगा। समझ में, बहुत सिंपल है, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक क्वेश्चन और बनता है इस टॉपिक से, एंड दैट इज़ एफिशिएंसी। ठीक, अगर एफिशिएंसी की बात करी जाए कि ये कितना एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये भी वही है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड है, आपको डायरेक्ट याद करना चाहिए, 1/1 + 2x। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर टाइम पे x आपको गिवन होगा, आप सीधा एफिशिएंसी निकाल सकते हो, वेयर x इज = प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, याद रहेगा, सिंपल है। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, बाकी सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट
किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बन सकते हैं दैट व्हाट इज़ द साइज ऑफ सेंडर्स विंडो इन स्टॉप एंड वेट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ रिसीवर विंडो इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास गो बैक एन। गो बैक एन के अंदर क्या होता है, ये जो प्रोटोकॉल है ये मल्टीपल फ्रेम्स को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर ओनली वन फ्रेम था, इसमें वन फ्रेम नहीं होगा, इसमें मल्टीपल फ्रेम्स। यहाँ पर सिंपल वन फ्रेम था, यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स एक्सेप्ट करेगा ये एक बार में। यानी सेंडर जो है वो एक बार में एक से ज़्यादा फ्रेम्स भेजने की ताकत रखता है। यहाँ जो सेंडर है उसका जो विंडो होगा, सेंडर का विंडो वो होता है 2⁻k-1 साइज़ का। कितना होता है? 2⁻k-1, वेयर k इज़ द मैसेज। यानी कि आपको कितना सारा विंडो साइज़ चाहिए या फिर कितने सारे फ्रेम सेंड करने, उसकी बात कर रहा है। तो विंडो साइज़ इस हिसाब से डिसाइड हुआ, जैसे आपको बताया, मान लो मैसेज बिट मेरे पास 6 बिट का है तो k की जगह 6 रख लेना। अगर मैं बोलूँ मैसेज बिट मेरा 3 बिट का है, यानी मेरे पास अगर मैं कभी बोलूँ कि मैसेज बिट जो है वो 3 बिट का है, तो 3 बिट मतलब वो तो 000 से 111 तक जा सकता है, यानी 0 to 7 हो सकता है, कुछ भी 0 से 7, टोटल 8 नंबर पॉसिबल है। तो वहाँ पर विंडो साइज़ कितना होगा? 2⁻k-1 इन 2⁻3, दैट इज़ 8 - 1 यानी कि 7। तो विंडो साइज 7 होगा। इतने सारे फ्रेम्स सेंडर एक बार में सेंड कर सकता है, लेकिन रिसीवर कितना रिसीव करेगा? रिसीवर के पास अभी भी लिमिटेशन है कि वो एक बार में एक ही रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिसीवर विंडो की अगर बात करें तो रिसीवर विंडो गो बैक के अंदर 1 होता है। इसके कारण ये ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसके कारण गो बैक हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसने सिंपल स्टॉप एंड वेट के ने एक प्रॉब्लम को दूर कर दिया कि भाई तुम ना एक भेज के एक्नॉलेज का वेट मत करो, क्योंकि एक भेजोगे एक्नॉलेज का वेट करोगे तो उसमें नुकसान है। तुम एक बार में बहुत सारे भेज दो और मैं भी तुम्हें ना एक्नॉलेज करता रहूँगा धीरे धीरे करके कि भाई मेरे पास ये रिसीव हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद अगर कुछ खो गया तो मैं वो बता दूंगा, नहीं तो ये रिसीव हो गया तो वो बता देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि रिसीवर के पास विंडो साइज़ 1 है, यानी वो एक बार में एक ही पैकेट एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें आउट ऑफ ऑर्डर मैसेज कभी एक्सेप्ट होगा? कभी नहीं होगा। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कि किसी भी उटपटांग सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में इन ऑर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज होता है। समझ में? क्योंकि हमारा जो रिसीवर विंडो है वो 1 है, तो वो एक बार में एक ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब तक उसे पहला फ्रेम नहीं एक्सेप्ट हो जाता दूसरा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता वो। तो जब पहला एक्सेप्ट कर लेगा फिर वो दूसरा एक्सेप्ट करेगा, फिर तीसरा एक्सेप्ट करेगा, तो इस सीक्वेंस में अगर चलेगा तो वो इन ऑर्डर ही एक्सेप्टेंस दिखाएगा, कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस नहीं दिखाता। इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला आपको, यहाँ पर आप क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट की बात करते हो कि इसमें एक बार में ना मैं 3-4 जब एक्सेप्ट हो गए थे 1 2 3 4, तो मैं 5वें की डिमांड कर दूंगा। तो इसमें एक्नॉलेज ऐसा नहीं है कि मेरे को हर बार करना पड़ेगा कि पहला आ गया तो एक्नॉलेज करूँगा, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को 2⁻k-1 फ्रेम्स भेजे हैं एक बार में। तो अब मैं इतने फ्रेम एक्सेप्ट करने के बाद एक्नॉलेज कर सकता हूँ कि हाँ भाई इतने रिसीव हो गए हैं, तुम अगला भेजो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एरर आ जाए। जैसे मान लो ये रिसीवर है, मैंने यहाँ से 4 फ्रेम्स भेजे 1 2 3 4 1 2 3 4, बाई एनी चांस 1 यहाँ पर रास्ते में कहीं पे लॉस्ट हो गया तो 1 तो रिसीव हुआ नहीं, लेकिन इसका विंडो साइज़ तो एक ही है रिसीवर का। तो जब तक इसे 1 रिसीव नहीं हो जाता ये 2 3 4 को तो होल्ड पे रखेगा, इसको तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कभी भी। समझ में आया? और ये 1 के लिए यहाँ से एक्नॉलेज करेगा कि भाई मेरे को 1 चाहिए, AC के 1 मेरे को 1 चाहिए। तो ये जो 2 3 4 मैंने भेजा था इसको तो दोबारा भेजना पड़ेगा, ये तो लॉस हुआ। तो यहीं पर हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है दैट रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन जो हम लोग गो बैक के अंदर करते हैं वो 2⁻k-1 टाइम्स करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर सिर्फ एक बार करना पड़ रहा था। सिंपल एक फ्रेम भेज रहे थे, यहाँ पर इतने सारे फ्रेम्स हमें वर्स्ट सिचुएशन में भेजने पड़ सकते हैं इन केस ऑफ गो बैक एन। तो गो बैक एन के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। समझ में आया गो बैक में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? अब अगला टॉपिक क्या आता है कि हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। तो एफिशिएंसी आता है हमारे पास 1/1 + 2x। लेकिन ये चीज़ तो एक फ्रेम के लिए था, जब एक फ्रेम सेंड करते हैं तो ये आता है। यहाँ टोटल फ्रेम्स कितने कर रहे हो? इतने सेंड कर रहे हो, 2⁻k-1। तो ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी इन केस ऑफ गो बैक एन। क्या समझ में आया क्या हुआ? 2⁻k-1 फ्रेम सेंड कर रहा हूँ मैं, और ये एफिशिएंसी एक फ्रेम की होती है। और अगेन यहाँ पर x की वैल्यू वही है, प्रोपेगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, कुछ अलग नहीं है। ठीक, आई गेस पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं मैंने?
मल्टीपल फ्रेम्स एक्सेप्टेंस की ताकत रख, मल्टीपल फ्रेम सेंड करने की कैपेबिलिटी है यहाँ पर। विंडो साइज़ सेंडर की 2⁻k-1 है, रिसीवर की 1 है। इन ऑर्डर एक्सेप्टेंस होता है क्योंकि इस रिसीवर विंडो 1 है तो ये कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाता। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है यहाँ पर। ऐसा होता है कि 3-4 अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो 5वें के लिए एक्नॉलेज करेगा कि 5वां भेजो मेरे को। और एफिशिएंसी की बात अभी समझी आपने। और एक चीज़ समझा कि जब रीट्रांसमिशन होता है तो वर्स्ट केस में पूरा 2⁻k-1 फ्रेम्स भेजना पड़ सकता है। आया समझ में? गो बैक एंड समझ में आ गया। अगला है हमारे पास द लास्ट, दैट इज़ सेलेक्टिव रिपीट। सेलेक्टिव रिपीट के अंदर सिंपल ना इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला करके सेलेक्टिव रिपीट बना है। तो इसके अंदर मल्टीपल फ्रेम्स है, जो भी अच्छा होगा उसको यहाँ पर उठा लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी दी गई है। यहाँ पर जो सेंडर का विंडो है, सेंडर्स विंडो, वो 2⁻k-1 रखा गया है। फ़र्क देखना कि यहाँ पे डिग्री में ही -1 किया गया है, यहाँ पर -1 नीचे में था, तो याद रहे ये आपको। यहाँ पर रिसीवर जो है उसका विंडो कितना होगा, इसका विंडो भी 2⁻k-1 होगा। जितना भेज रहे हैं उतना ही एक्सेप्ट हो रहा है सामने से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ध्यान रहना चाहिए। इसमें अगली चीज़ क्या होता है कि ये क्यूमुलेटिव है और इंडिपेंडेंट एक्नॉलेज के, मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्यूमुलेटिव एंड इंडिपेंडेंट एक्नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि क्यूमुलेटिव बोले तो जब 3, 4, 5 एक्सेप्ट हो जाए तो छठे के लिए भेज देना एक बार में एक्नॉलेज, एक एक करके भेजने की ज़रूरत नहीं है कि पहला एक्सेप्ट हो गया तो तुरंत एक्नॉलेज भेज दें। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसमें हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस इज़ अलाउड। आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास फ्रेम है, यहाँ से कुछ डेटा आया, 1 2 3 4 4 फ्रेम भेजे मैंने, तो यहाँ से पहला फ्रेम ना लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि इसका विंडो साइज़ भी उतना ही था जितना सेंडर साइड था, तो उसने बोला कि अच्छा 1 लॉस हो गया है तो 2 आ चुका है ना, तो ये 2 को 2 के पोजीशन में बिठा देगा। मान लो 3 भी लॉस हो गया, 4 आ गया था तो 4 को 4 के पोजीशन पे बिठा देगा, और फिर 1 के लिए एक्नॉलेज करेगा कि भाई 1 भेज दो, सामने से 1 आ जाएगा। फिर वो 3 के लिए एक्नॉलेज करेगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद वो वापस से अपने पूरे 4 नंबर ऑफ फ्रेम सेंड करेगा, अगर उसके पास 4 फ्रेम सेंड करने की हैबिट है तो। समझ में? इंडिपेंडेंट एक्नॉलेज का मतलब समझ में आता है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई मैं सीक्वेंस में ही करूँगा, क्यूमुलेटिव कर सकता है और इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट है। इसी कारण से यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस भी होता है इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट। समझ में? क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितना होगा, ईटा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें 2⁻k-1 फ्रेम्स है और एक फ्रेम के लिए 1 + 2x, ये होता है सिंपल एफिशिएंसी। और एक चीज़ क्या थी कि रीट्रांसमिशन कितना करना पड़ रहा है, रीट्रांसमिशन। तो आपने अभी देखा था कि जब मेरे पास 1 नहीं मिला था तो मैंने सिर्फ 1 के लिए सामने वाले से एक्नॉलेज किया था कि भाई मेरे को सिर्फ 1 भेज दो, क्योंकि 2 4 तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर रीट्रांसमिशन सिर्फ एक ही होता है, यानी जो भी बेस्ट क्वालिटीज़ थी इन दोनों में से हमने उनको यहाँ पर पिक करके सेलेक्टिव रिपीट बना लिया। समझ में ये तीनों प्रोटोकॉल्स? क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? एग्जाम में लिख कर आ पाएंगे ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को ही मेंशन करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आते हैं जनरली, लेकिन अगर आता है तो आपसे विंडो साइज़ कैलकुलेट करवा सकता है सिंपल सा, और एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए पूछ सकता है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट आते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए अपने डाउट्स।